जय गौ माता की। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में गौ माता की पूजा का उपाय बताऊंगा। कार्तिक मास में कौन कौन से पर्व पर आपको गौ माता की पूजा करनी है, किस प्रकार से करनी है, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो। आमला नवमी, गोपाष्टमी, उसके बाद एकादशी, पूर्णमासी, इन दिनों पर किस प्रकार से आपको गौ माता का पूजन करना है। देखो, शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। घर में धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, व्यापार अच्छा चलता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता का पूजन करते हैं। गौ माता की पूजा के वैसे तो कोई खास नियम नहीं है, लेकिन जो अच्छे दिन आते हैं उन दिनों पर अगर गौ माता की पूजा करें तो व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश होता है, पैसा लगाते हैं, किसी से ब्याज पर उठाते हैं, कर्ज नहीं चुक पाता। तो दोस्तों, आपको गौ माता का नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में वैसे तो प्रतिदिन गौ माता का पूजन करना चाहिए, लेकिन गोपाष्टमी से आप ये प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आप गौ माता का पूजन करें, पूर्णमासी तक करते रहें। 5-7 दिन गौ माता की प्रतिदिन पूजा करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिदिन का नियम बना लें। एक रोटी ले लें और रोटी पर घी लगाना है। आपको घी लगा करके थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा देंगे। अब इस पर आपको एक आंवला रखना है, थोड़ी सी दुर्वादल रखनी है, गुड़ रखना है, काले तिल रखने हैं। सारी सामग्री आपको रख लेनी है और यह सामग्री ले जा कर के गौ माता के सामने आपको जाना है। सबसे पहला आपको अष्टमी वाले दिन गोपाष्टमी वाले दिन एक वस्त्र भी ले लें। सबसे पहले गौ माता के मस्तक पर टीका लगाएंगे। उसके बाद में जो सामग्री आप लेके गए वो गौ माता को खिला देंगे। उसके बाद में गौ माता की परिक्रमा करनी है। कार्तिक मास के महीने में कुछ ऐसे उपाय होते हैं, अगर ये नियमित रूप से किए जाएँ तो धन बढ़ता है, शरीर निरोग रहता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आंवला नवमी, अक्षय नवमी जिसे कहते हैं, उस दिन आंवला के नीचे दीपक जला करके और थोड़ा सा दूध वहाँ पर चढ़ा दिया जाए, या आंवले की जड़ की मिट्टी के शिवलिंग बना करके वहाँ पर अभिषेक किया जाए, या आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आंवला नवमी बहुत बड़ा दिन होता है। गोपाष्टमी, आंवला नवमी, उसके बाद में देवउठनी एकादशी आती है। आप सभी जानते हैं कि देवउठनी एकादशी बहुत बड़ा पर्व है। देवशनि, हर शनि एकादशी पर भगवान शयन करते हैं 4 महीने के लिए, और 4 महीने के लिए प्रत्येक शुभ कार्य होना बंद हो जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता। और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं, निद्रा से जागते हैं, तो सभी कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह है, मुंडन संस्कार है, गृह प्रवेश है, आदि सभी कार्य होना शुरू हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, दीपक जला करके परिक्रमा करें। एक पीली कौड़ी ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, तुलसी माता गमले में डाल दीजिए। दूसरा, भगवान कृष्ण सालग्राम जी को तुलसी पत्र अर्पण करें, उनके सामने दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, आंवला चढ़ाएं। गौ माता को इस दिन आप आंवला और रोटी खिला करके आएँ, इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में जो भी परेशानी आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, वो दूर हो जाते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। उसके बाद में आप भगवान कृष्ण और तुलसी माता की परिक्रमा करें। घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं, से भगवान शिव के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, तुलसी माता के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ जैसा संभव हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास के महीने में जो व्यक्ति दीपदान करते हैं, भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। ना वो कभी गरीब रहते हैं, ना उनके शरीर में कोई रोग रहता है, वो हमेशा ही निरोगी रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए।
कार्तिक मास के महीने में तो वैसे भी तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, नियमित रूप से दीपदान करना चाहिए। ऐसे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास के महीने में घर में आपको मोर पंख जरूर ला करके रखने चाहिए, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। भगवान कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं, घर में ला करके रखें। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति अपने हाथ से मंदिर में तुलसी का पौधा लगाता है, मंदिर में तुलसी का पौधा लगाता है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास के महीने में ये जो उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करें, फिर पूर्णमासी के दिन गौ माता का पूजन करें। पूर्णमासी के दिन गौ माता की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये उपाय जरूर करने चाहिए। पूर्णमासी के दिन 365 बत्ती पीपल वृक्ष के नीचे जला के 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, उद्यापन किया जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको दान पुण्य इस दिन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, धनवान होता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे जिन कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, वह अड़चन और परेशानी आना दूर हो जाते हैं। धन्य धान से संपन्न हो जाता है व्यक्ति। इस दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता को आप मीठा खिला के आएँ, फल खिला के आएँ, गौ माता को भी वस्त्र उड़ा करके आएँ। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। हम जो भी उपाय करते हैं उनका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के सुख और समृद्धि देते हैं। गौ माता को वस्त्र उड़ाने से पितृदोष दूर होता है और धन आता है। तो इन समयों पर आप गौ माता का पूजन जरूर करें, आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। और साथ ही प्रतिदिन के नियम बना लीजिए। त्योहारों पे तो आपको पूजा करना ही है, प्रतिदिन भी आप गौ माता की पूजा करते रहें, दीपदान करते रहें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। गौमूत्र ला के घर में छिड़कें, साथ ही गोबर ला करके और एक कोने में किसी में गौ माता का गोबर ला करके स्वास्थ्य चिन्ह भी बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। ये उपाय आप जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। जय गौ माता की।